तो आखिरकार हमारा 28 जुलाई है ना आ ही गया है। हमारा 12th मैथमेटिक्स का कंपार्टमेंट पेपर नज़दीक है। कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। एक एक बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा जो कंपार्टमेंट का पेपर देने वाले हैं, राइट। अगर आप मैथ्स के अलावा किसी और सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट भी दे रहे होंगे तो भी इस वीडियो में बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको अदर सब्जेक्ट के कंपार्टमेंट पेपर में भी काम आएगी, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, बोर्ड्स एग्जाम में हमें उतना पैनिक नहीं होता है जितना पैनिक इस कंपार्टमेंट पेपर के अंदर होता है, क्योंकि दिमाग में एक बात ये है कि यार 12th बोर्ड्स का पेपर खराब गया तो कंपार्टमेंट आ गया, अगर कंपार्टमेंट खराब गया तो मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा, ठीक है। ये पैनिक आधी परफॉर्मेंस आपकी खराब कर देता है। ये पैनिक नहीं होना है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए। मैं लिख रहा हूँ पेपर आसान होगा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ पेपर आसान होगा तो कुछ सोच समझ के ही कह रहा हूँगा, आपको दिलासा देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। पेपर आसान होगा मतलब उस पेपर के अंदर 60 से 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑलमोस्ट हर बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसने एनसीईआरटी लेवल पे सिलेबस कंप्लीट किया है पिछले 1-2 महीनों में, ठीक है। कुछ 20-30% क्वेश्चंस थोड़े से चैलेंजिंग होंगे, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं, मतलब आप ये मान के चलिए थोड़े मिसलेनियस लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, और ये जो आखिरी 4-5 दिन है इनमें कुछ बातों का जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जो बच्चे गलती करते ही करते हैं, वो ये है कि क्योंकि बच्चे की एक आदत होती है बहुत लेट नाइट तक पढ़ना। इवन अभी एग्ज़ाम जब नज़दीक होता है तो पूरी रात पढ़ते हैं और सुबह सोते हैं, सुबह 7-8 बजे सोते हैं। और ये जो टाइम है 10 से 1:30 बजे का जिसमें आपका पेपर एक्चुअल में होगा, मतलब ये वाली जो विंडो है, राइट, इस विंडो में वो सो रहे होते हैं। तो पेपर वाले दिन ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा कि इस विंडो में आप अलर्ट रहोगे, है ना, इसमें भी आपको नींद आ रही होगी। तो इसलिए अभी से थोड़ा सा अपना सोने का टाइम चेंज कर लीजिएगा सो दैट कि इस विंडो में आप फ्रेश फील करें, ठीक है। प्रॉपरली सोइएगा, राइट, मतलब 7-8 घंटे की नींद जो भी हो लेते हैं वो लीजिएगा, क्योंकि मैंने खुद ऐसा अनुभव किया है, ऐसा महसूस किया है कि जब मैं भी प्रॉपरली नींद नहीं लेता हूं तो मैं छोटी छोटी गलतियां बीइंग अ टीचर होने के बावजूद भी करता हूं, ठीक है। अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि एंड पॉइंट पे बहुत सारी बातें होने लगती है, अलग अलग बच्चे अलग अलग बातें कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस में अलग अलग बातें चल रही होती हैं। सो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ना तो ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं, क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, रिवीजन आपको करना है और फाइनली आपको पेपर देने जाना है। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने का नीड बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश ये करिए अगले 2-3 दिन जब भी आपका पेपर है उससे पहले हर दिन सोने से पहले अपने 2-3 चैप्टर प्रॉपरली, जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं, जो भी आपने क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं, उनको रिवाइज जरूर करिए। क्योंकि मुझे पता है आप एंड मोमेंट तक ये करते रहते हैं कि एलपीपी नहीं हुआ है ना, आज इसको निपटा लेता हूँ, आज वेक्टर को निपटा लेता हूँ, क्योंकि एंड मोमेंट तक सिलेबस रह ही जाता है। कहीं ना कहीं उस चक्कर में हम लोग रिवीजन भूल जाते हैं। रिवीजन पैरेलली आप करते रहिएगा अगले 4-5 दिन, ठीक है। एग्ज़ाम डे की सुबह बहुत ही क्रूशियल है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, किसी का सेंटर मान लो दूर है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। एग्ज़ाम डे वाले दिन मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, किसी रिलेटिव के यहाँ रुक जाइए, कैसे भी रुक जाइए, पर ट्रैवल मत करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िए नहीं। मैंने सुबह देखता हूँ एग्ज़ाम वाले दिन बच्चे बहुत ज़्यादा किताबों को लेके, है ना, ये वाला क्वेश्चन कर लूँ, वो वाला क्वेश्चन कर लूँ, ये वाली मैराथन देख लूँ, ऐसा मत करिए। सिंपल जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, है ना, इंटीग्रेशन के या फिर एओडी के या अदर फार्मूले जो हैं वेक्टर 3D के, उनको रिवाइज करिए। अपने शॉर्ट नोट्स जो आपने बना रखे हैं 1-2 पेज के हर चैप्टर के, उनको रिवाइज करिए। कुछ भी नया नहीं लर्न करिए, है ना। कुछ बच्चे आते कहते हैं कि अरे ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, बोर्ड का पेपर लीक हो गया, टेलीग्राम पे आ गया है, ये करिए। ऐसा बिल्कुल भी है ना, वो पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। कुछ भी नया नहीं लर्न करना है, जो आता है बस उसको ही हल्का फुल्का रिवाइज करना है, ठीक है। एग्जाम सेंटर पे 30 मिनट पहले पहुंचे, 30 मिनट का बफर रखें, क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं पता कहाँ ट्रैफिक मिल जाए, कहाँ आप जिस ऑटो से जा रहे हो वो ऑटो खराब हो जाए, कुछ भी पनौती हो सकती है, किस्मत खराब मान के चलिए। तो 30 मिनट का बफर जरूर लेके चलिएगा, माइंड भी रिलैक्स्ड रहेगा, बेटर कॉन्सेंट्रेट आप एग्जाम में कर पाओगे। पेपर जब आपको रीड करने का मिलेगा तो 15 मिनट आपको मिलते हैं रीड करने के, ठीक है। उसमें आपको 3 तरीके से क्वेश्चंस को मार्क करना है। देखिए, एक तो पैनिक नहीं होना है। अक्सर करके जो पहला पेज होता है जिस पे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, वो क्वेश्चंस थोड़े से बच्चों को टफ लगते हैं और उस चक्कर में वो ये सोचते हैं कि पूरा का पूरा पेपर टफ होगा। नहीं, आपको पेपर पूरा ध्यान से पढ़ना है। 60-70 मतलब मैं आपको मान के चल रहा हूँ 70% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको पूरे ढंग से आते होंगे, आपने पहले कर रखे होंगे, ठीक है। मान लो
किस्मत खराब हुई, 60% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आप, है ना, जो हर बच्चे को आते होंगे और जिसमें आप 100% श्योर होंगे, उसमें एक डॉट मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ 20% क्वेश्चंस ऐसे होंगे स्टूडेंट्स जिसमें आप थोड़े कम श्योर होंगे, मतलब आप पूरे 100% श्योर नहीं होंगे, थोड़ी कम श्योरिटी होगी, आपको लगेगा कि यार मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं इसको सॉल्व कर दूंगा अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा। ऐसे क्वेश्चन पे 2 डॉट्स लगा दीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ भी मार्क करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मार्क करने की जरूरत नहीं है। अब ये मार्किंग करके हमें क्या फायदा मिला? बेसिकली हम इसकी मदद से पेपर को 3 राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले राउंड में हम लोग वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिस पर हमने 1 डॉट लगाया था, मतलब वो क्वेश्चन हमें जो 100% आते थे वो वाले क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चन हमें 100% आते हैं उसमें सोचने का मतलब सवाल ही नहीं है, तो हम उनको थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे, जिससे कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आते उनके लिए हमारे पास सोचने का समय बचे, ठीक है। बहुत ज़्यादा साज सज्जा करने के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना है। हैंड राइटिंग बस आपकी थोड़ी इतनी साफ होनी चाहिए कि जो आपने लिखा है उसको रीड किया जा सके। यहाँ पे पर्पस यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें कम से कम टाइम के अंदर, ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको पेपर में देखने को मिलती है। तो हम लोग इजी वाले जो मार्क्स हैं उनको पहले कम समय में स्कोर कर लेंगे। फिर हम लोग राउंड 2 में चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस का हमें क्योंकि 50-60% आइडिया है, रिमेनिंग आइडिया नहीं है, तो थोड़ा सोचने का हमारे पास समय है, बट बहुत ज़्यादा समय नहीं है। थोड़ा सोचेंगे, कोशिश करेंगे, हो गया तो भी ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम लोग उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यह हमें राउंड 2 के अंदर करना है। सॉल्व करो, सोचने का टाइम है, ठीक है, जितना हो जा रहा है उतना कर दो, बाकी थोड़ा स्पेस छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। राउंड 3 में अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अब जिस क्वेश्चन में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन जो भी है उसकी डिटेल लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो सेंटेंस की फॉर्म में होता है, उसकी थोड़ी बहुत डिटेल लिख सकते हैं। एक आधा स्टेप सिंप्लीफाई करने का कर सकते हैं, मतलब साइन को नीचे लेके, कॉस को ऊपर लेके, लेफ्ट को राइट में लेके, है ना, सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और कुछ उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अगर ऐसा करने से हमें 1-2 मार्क्स भी अगर मिल गए तो सोचो, अगर हमने 5 क्वेश्चन में ऐसा कर लिया तो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल गए, मतलब 10 मार्क्स हमें एक्स्ट्रा मिल गए। तो क्योंकि स्टेप मार्किंग से भी नंबर मिलते हैं, तो कुछ भी लिखना है बस आपको, है ना, कुछ भी लिखना है ना, ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अब थोड़ा कुछ 1-2 एक्स्ट्रा टिप भी बता रहा हूं मैं आपको। एक तो जो भी आप फाइनल आंसर लिखते हो किसी भी क्वेश्चन का, उसको बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि टीचर एकदम से लोकेट कर लेगा कि अच्छा ये आंसर दिया है बच्चे ने, ठीक है। अच्छा, कोई अगर एमसीक्यू आप बता सकते हो कि यार ABCD में C ऑप्शन है, राइट, तो जो भी क्वेश्चन पेपर के अंदर ऑप्शन लिखा हुआ है वो ऑप्शन लिख दीजिए आप, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट। तीसरी चीज, ऑप्शन को बड़ा ध्यान से देखा करिए। कई बार लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, और कई बार लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल। तो नॉट जो है हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़िए। और कई बार हम लोग जल्दीबाजी के चक्कर में, है ना, लगाना था A लगा दिया C, ठीक है, तो उस बात का भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबरिंग का भी ध्यान रखिएगा। कई बार 6th क्वेश्चन का आंसर होता है और हम लोग 7th क्वेश्चन में लिख रहे होते हैं, तो ये छोटी मोटी गलतियां होती हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एंड फाइनली स्टूडेंट्स, मैं आपको कहना चाहूँगा ऑल द वेरी बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इन बातों को, ये मेरे कुछ शब्द हैं, इनको ध्यान रखिएगा, पेपर ईजी आएगा, ये बात आप अपने मन में रखिए, ठीक है। तभी फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर में जाएंगे और उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 60+ आउट ऑफ 80 ऑलमोस्ट हर बच्चा स्कोर कर पाएगा जिसने 1-1.5 महीने में थोड़ी बहुत भी मेहनत करी है। और इन दी एंड अगर आपको खुद पे विश्वास है और भगवान पे विश्वास है तो मैं बता रहा हूँ हो जाएगा, ठीक है। यू डोंट नीड टू वरी। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू।